जय जय श्री राधे. गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग. डॉक्टर तौफीक हुसैन, जिनके साथ मैं रात भर सोया हूँ. गलत सेंस में मत लेना. आई मीन कुछ एक नेगेटिव वे में ही मैंने ये बात को, मतलब मैंने तो पॉजिटिव वे में बोला है, पर कहीं इसका जो एक हो ना एक्चुअल मीनिंग वो कुछ और निकले, तो वो उस दूसरे सेंस में मत लेना. ठीक है. बैड शेयर किया था हम लोगों ने यार, क्या करा जाए. कभी कभी करना पड़ता है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो. बजट फ्रेंडली आपको ट्रिप चाहिए. अब अलग अलग रूम थोड़ी रुकेंगे यार. फ्रेंड्स है तो एक ही रूम में रुक जाता है. क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है भाई, लोग कुछ भी समझ सकते हैं. तो ये बाहर के सबके दरवाजे को नॉक करना है, कहना उठो जल्दी से, आज हमें एक्चुअली चेकआउट करना है इस होटल से, इस रूम से. तो एक बार आप लोगों को दरवाजे के बाहर का व्यू दिखा देता हूँ. ओ कैसे गुप गुप. और रात कैसी बीती तुम्हारी? बहुत कष्टदायक. कष्ट रहा है. अच्छा कष्ट रहा है. ओके. दूर रात में सोने दिया मुझे तुमने. अरे यार अपने खेत में ये बॉटल लेके जा रहे हैं खेतों में. अरे टॉयलेट है हमारे पास. अरे नहीं नहीं भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, जल्दी बोतल लेके चले. यार थोड़ी सी वॉक हो जाएगी, एक मॉर्निंग वॉक, और थोड़ा सा वर्कआउट कर लेंगे. मैं डिप्स लगा दूंगा और क्या. गाड़ी आ रही है, इंतजार करता है. तो गाड़ी तक जा, गाड़ी से आ रहे हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. एक्चुअली यहाँ पे आपको मैंने बताया था कल, शेफ गया हुआ है कहीं बाहर, मतलब घर गया हुआ है. उसके कोई कैजुअलिटी हो गई है, तो फिर कुछ नहीं है यहाँ खाने पीने की व्यवस्था. हम जा रहे हैं चाय लेने. आ जाओ चलो फिर. पैकिंग कर लिए और अब चलते हैं वापस. यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं. मैं दिख रहा हूँ उसमें का कैमरा नीचे कर रहे हो, पता नहीं क्या दिखाने चाह रहे हो. अरे हो जाओ भैया. और देखो कल एक वो टाइम था जब ये सारे बंदे नहाए थे और मैं बिना नहाए धोए था. मैं बिल्कुल नहीं नहाया था. और आज वो टाइम है केवल मैं नहाया हूँ और इनमें से कोई नहीं नहाया है. तुम डेली नहाते हैं, तुम साल में 2 बार नहाते हो. ठीक है. दूसरा रूम चेंज करके होटल लेके उसमें नहाएंगे. मैंने डॉक्टर साहब से कहा ऊपर ढलान से आप भागते हुए नहीं आ सकते. तो ये जा रहे हैं मुझे दिखाने के लिए कि मैं कर सकता हूँ, और मैंने कहा नहीं कर सकते. अब देखो ये देखना है कि ये बस लुढ़क जाए. मैं तो ये चाहता हूँ दिल से कि ये लुढ़क जाए एक बार मुंह के बल से. ऐसे छिल जाए पूरे, छिल अच्छे से, तब मजा आएगा. वैसी नहीं हुई है. कल बेचारी हमारी पीयू छिल गई यार, वो गिर गई. ये आ रहे हैं. हाँ चलो भागो. हाँ ऐसे कौन भाग. तेज प्रेम भाई, प्रेम भाई गया 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 गया. बच गया यार. मजा नहीं आया डॉक्टर साहब. एक बार और, एक बार और. मैंने माथे पे लगाना चालू करा अपने पैरों में. तो हम लोग निकल चुके हैं सहस्त्रधारा से. वैसे यहाँ पे 3 मेजर पॉइंट है. एक तो साईं बाबा का मंदिर है ऊपर, रोपवे के थ्रू आप जा सकते हो. एक सहस्त्रधारा है ये मेजर, और यहाँ पर उसी के साइड में लगा हुआ एक वाटर पार्क भी है. मतलब एक्टिविटी थोड़ी सी करना चाहो तो कर सकते हो. राइड वाइड तो नहीं होती, स्लाइड टाइप की वो. और आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सैटरडे को. यहाँ पे भीड़ हम लोगों को दिख रही है बहुत सारी बाहर की. यूपी 14, दिल्ली, पंजाब, यहाँ की बहुत सारे गाड़ियाँ आ चुकी हैं, यानी कि टूरिस्ट आ चुके हैं. तो हम सही टाइम पे यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं. फिलहाल देखते हैं देहरादून साइड, वहाँ पे ही स्टे करेंगे. वहाँ पे कोई होटल ले लेंगे. वहाँ का जो भी लोकल है जैसे मार्केट और या फिर जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है वो एक्सप्लोर कर लेंगे. अरे डॉक्टर साहब बता दो यार क्या लगा रहे हो. हमें भी दे दो यार, हम भी लगा लेंगे. अरे दे दो भाई. कौन सी क्रीम है ये? अरे दे दो भाई. एक दूसरे देहरादून में हमने चेक इन कर लिया दूसरे होटल में.
और बस अब यहाँ पे नहा धो के, मैं तो कहना आया था, इन लोगों ने नहा धो दिया, अब बस चलते हैं यहाँ से, फिर कहीं घूम कर आते हैं। 2-3 स्पॉट्स हैं देहरादून में जो घूमने लायक हैं। एक तो वो रॉबर्ट्स केव जो है, एक तिब्बत टेम्पल है, तीसरा एक FRI है वो। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे आज, जो चीज़ें कवर करने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं रॉबर्ट्स केव, गुच्चू पानी, और ये कैंट एरिया भाई, कैंट एरिया स्टार्ट हो गया। और कैंट एरिया की बात ही अलग होती है, अलग ही ग्रीनरी, साफ सफाई, अलग ही दिख रहा है कि कैंट एरिया है। वाइट और रेड कलर की बिल्डिंग्स, ये पूरा कैंट एरिया है। पशु नहीं है तो कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बढ़िया लग रहा है। ये क्या कह रहे हैं? नीचे नीचे ग्रीन ये देखो, चारों तरफ ग्रीनरी अच्छी है। मारी लगा रखे ना प्रॉपर। क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे? यहाँ से अच्छी जो है पशु नहीं है, मतलब आवारा पशु। हाँ ये तो सही कह रहे हो यार, ये रोड पे भी नहीं दिखे हमें अभी तक है। और यही अगर वो सब खा जाते हैं पशु। और यही अगर मुरार कैंट होता ना, तो वहाँ आपको तो पहले तो 50-60 गाय रोड पे बैठी मिल जाती। वो तो अलग बात है, गोबर वोबर पड़ा है वो सही, तो गाय ही बैठी मिल जाती। वही जानवर इंसान एक ही है। और फिर जो ये बहुत बेकार चीज है यहाँ देहरादून में। हमारे यहाँ देखो, जानवर और इंसानों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ सड़क पे जानवर ही नहीं दिख रहे, इंसान घूम रहे हैं। हमारे यहाँ जाओ जानवर और इंसान दोनों चीज मिलेंगे, इक्वल क्वांटिटी में मिलेंगे। इक्वल क्वांटिटी में मिलेंगे। और ये आ गए हम रॉबर्ट्स केव में, गुच्चू पानी जिसे कहते हैं। ये वाटर स्ट्रीम एक जा रही है। ये आ गया गुच्चू पानी की रॉबर्ट्स केव, और लोग देख सकते हो कितने ज्यादा हैं। अब इस केव के अंदर जाके देखते हैं। जितने भी रॉबर्स थे वो यहीं आके छुपते थे, हैं? रॉबर्स जो होते थे वो यहीं छुपते थे, इसलिए इसका नाम रॉबर्ट्स केव रख दिया। तो बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं है, पर फिर भी ठीक है, और खाली होता तो अच्छा लगता हमें। जोर से बोलो जय माता की, प्यारे बोलो जय माता की। ये अच्छी जगह है। अंदर जाके केव तो है ना, थोड़ा कंजस्टेड होती जा रही है वैसे, और जो पानी है वो देखो नेचुरली इन दीवारों से आ रहा है, इन चट्टानों से आ रहा है, दिख रहा है ये देखो। और ये केव का एंड पॉइंट, अरे यार ये एंड पॉइंट है, ऊपर भी चढ़ सकते हो वैसे। आगे जाके केव और भी ज्यादा कंजस्टेड थी, और वहाँ पर एक वाटरफॉल है, तो अगर आपकी इच्छा देखना चाहो वाटरफॉल तो देख सकते हो। हाँ वाटरफॉल अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज हम लोगों ने तो स्किप कर दिया, हम लोग नहीं गए फिर, बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड थी वो। पानी वाला है। चलो भैया। हट सामने से। अरे 5 रुपए दो उसको, 5 रुपए जल्दी हटाओ उसको। क्या चाहिए क्या? अरे ऐसे गंदे गंदे चारे नहीं चलते। अभी तक गिरक लेके आए हो क्या? लो क्या? Then turn left. कैंटोनमेंट बोर्ड देहरादून।
ऐसे में क्यों ले आए? मिलके मिलके चलते उससे 2 दिन से ऑफिस नहीं गए। 2 दिन से ऑफिस नहीं है, याद आ रही है। देख के चलते हैं, देख के एक बार कैसा है। वो लंच टाइम तो गए नहीं थे, वो छोटा सा था इसलिए। तो यहाँ तो चलते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड देहरादून में आ गए भाई हम लोग। कैंट ऑफिस कैसी है देखो, यहाँ पे बैठे हैं। ये यार इस साइड FRI है। बट अनफॉर्चुनेटली वो टेम्पररी मतलब टेम्पररी उसे बंद कर रखा है। आई डोंट नो क्या रीज़न हो सकता है, जो भी हो सकता है हम नहीं जानते फिलहाल। अब हमें ये नहीं पता क्या करना है, क्या करें, कहाँ जाए। तो रॉबर्स केव के बाद हम आ चुके हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ महादेव जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे तिब्बतन टेम्पल, जो है तिब्बत वाला जो टेम्पल है वो। फिलहाल मंदिर में जाते हैं, महादेव जी के दर्शन करते हैं। मंदिर जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। बहुत पीसफुल और बहुत ठंडा। एक वाटर स्ट्रीम के पास में, और जो गुफा जा टाइप की आ रही है ना, वो और अच्छा है। अभी हम इधर से होते हुए जाएंगे वैष्णो देवी गुफा की तरफ, और वहाँ से आगे जाएंगे हम माता वैष्णो संतोषी देवी मैया के मंदिर। अभी हम आए इस साइड से महादेव जी के मंदिर की तरफ से। ये देखो कितना अच्छा बनाया है, ऐसा लगा कि गिरिराज पर्वत उठा लिया भगवान श्री कृष्ण, गिरिराज जी ने। ऐसा फील हो रहा है ना। और ये हमारी छोटी सी मैया। जब बढ़ाई थी देखो पानी कहाँ तक था। मंदिर का टॉप है, यहाँ तक पानी बह रहा था। ये आपने बजरंग बली अभी देखे होंगे, उनकी छाती तक, सीने तक पानी जा रहा है। माता वैष्णो देवी की गुफा, अंदर चलते हैं। जय माता रानी की गुफा तो यार बहुत छोटी है, डर भी लगता है। आगे चल के तो और ज्यादा छोटी हो रही है। बैठ के जाना पड़ेगा। टेम्पल से आ चुका हूँ मैं फिलहाल रूम पर, और आज की जो आइटनरी थी उसमें हमें 4 स्पॉट कवर करने थे, जिसमें से हमने केवल 2 स्पॉट कवर करिए। और सबसे पहले हम गए गुच्चू पानी, वही रॉबर्ट्स केव पर, जो एक बहुत ही अच्छा वन टाइम वॉच तो है डेफिनेटली। अगर आप देहरादून में हैं तो एक बार तो जरूर जाके देखना बनता है वो बिल्कुल।
और उसमें आगे चल के जो केव थी ना वो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई थी, इतनी कंजेस्टेड कि वो एक बार में एक ही इंसान निकल सकता था उस साइड से या इस साइड से। तो अब बच्चे थे हमारे साथ में, फिर हम लोग गए नहीं। और थोड़ा सा आप जानते हो भीड़ भाड़ वाले इलाके में मैं तो वैसे ही बसता हूँ यार, मुझे पसंद नहीं है ऐसे एकदम से गुफा वुफा में निकल के जाना। मुझे थोड़ा सा घुटन टाइप के लगता है, कोई मतलब वो होता है ना घुटन हो जाती है, वो उस टाइप का मुझे फील होता है। तो इसलिए फिर मैंने मना कर दिया, तो फिर कोई भी नहीं जाता एक्चुअली। वैसे आगे उसमें एक वाटरफॉल था तो वो हमने कवर कर लिया था। उसके बाद हम गए थे FRI अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों बंद है वो, तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद हम गए टपकेश्वर महादेव टेम्पल, वो भी बहुत शानदार टेम्पल है, अगर आप देहरादून आ रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ ज़रूर जाना। और उसके बाद हमने सोचा था कि तिब्बत टेम्पल जाएंगे, लेकिन हमारा टाइम हो चुका था। उसका टाइम क्या है, तिब्बत टेम्पल का क्लोजिंग टाइम शायद 6 बजे का है, तो और हमें ऑलमोस्ट 5:30 तो वहीं बज गया था टपकेश्वर टेम्पल पर ही। तो हमने सोचा अब वहाँ तक पहुँचेंगे इतनी देर में तो वो वैसे ही क्लोज मिलेगा हमें, तो फिर हमने वो भी स्पॉट कवर नहीं किया। तो फिर हम जा चुके हैं वापस अपने रूम पर। यहाँ पर मैंने कहा थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह कर लूँगा, थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, तो वो चीज़ हो जाएगी। फिर अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे हम लोग खाना वगैरह खाने के लिए बाहर ही कहीं पर डिनर करने के लिए। और सबसे बड़ी फनी बात क्या है, हम आज जिस होटल में रुके हैं ना, इनका भी शेफ नहीं है भाई। हम जिस होटल में आ रहे हैं वहाँ शेफ ही नहीं मिल रहा है हम लोगों को, इनका भी शेफ नहीं है। तो हमें खाना बाहर से या तो ऑर्डर करके खाओ या फिर बाहर ही जाके खाओ। तो फिर दोपहर में तो हम लोगों ने खाई लिया था बाहर ही। ये आ गया घंटाघर और हम आए हैं अभी पलटन बाजार। खाना वाना खा के आ चुके हैं वापस से अपने रूम पर, और थक चुके हैं दिन भर पूरा ट्रैवल कर करके घूम फिर के। भले ही गाड़ी में घूमते फिरते हैं लेकिन फिर भी थकावट तो हो ही जाती है। और चलो फिर इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं कर देते हैं। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस ब्लॉग। अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए गुड नाइट और जय जय श्री राधे। पेट भी निकला है भाई, खैर ये तो 1 महीने से निकला हुआ है।